ही के लिए, साहब ने तो सबके लिए बनाया है। शिव शिष्य परिवार यानी शिव शिष्यों का परिवार है ये, और शिव शिष्यों के परिवार के लौकिक मुखिया हमेशा साहब और दीदी ही रहेंगे। पारलौकिक महादेव और माँ भवानी स्वयं है, तो हमको किसी और मुखिया की क्या जरूरत। इसलिए आज भी सभी शिव शिष्यों के केंद्र में महादेव स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है जो हमको महादेव तक पहुंचा सकता है। हम शिव के शिष्य हैं, हम शिव की बात करने वाले हैं। कहते हैं कि भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, सही रास्ते पे चलाने वाले कम मिलते हैं। परंतु स्वयं साहब श्री और मां नीलम आनंद हमको आपको लेकर चल रही हैं, तो हमारे भटकने का की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब सही रास्ता पे ले चलने वाला स्वयं साथ में हो तो कोई भटका नहीं सकता। परंतु फिर भी सजग रहना है, सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी मनोकामना है, सब अपने अपने मन को लेके आते हैं। यहाँ कल रात में जब बात हो रही थी तो एक गुरुवान यहाँ बैठी हैं, इन्होंने पूछा कि अनुभूति कही जाए तो किसकी कही जाए। अनुभूति अगर कही जाए शिव शिष्यता को के लिए, शिव शिष्यों को जोड़ने के लिए, तो किसकी कही जाए। क्योंकि मां नीलम आनंद जी ने जो कहा है कि जाइए आप अपनी अनुभूति बताइएगा, तो ये किसकी अनुभूति बताने की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि साफ लिखा हुआ है, शिष्यानुभूति आलेख शिव शिष्य हरिंद्रानंद। शिव शिष्यता में हम किसकी बात को देखते हैं, किसकी बात को बोलते हैं, किसकी बात को पढ़ते हैं। हम शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी को शिव चर्चाओं में बोलते हैं। सबने अपनी अपनी व्याख्या की है, परंतु बात होगी तब ना व्याख्या करिएगा। कोई शब्द होगा, कोई वाक्य होगा, तब ना उस वाक्य की व्याख्या आप कर सकिएगा। वाक्य लिखा किसने? साहब ने लिखा है, तो जिसने लिखा है भाव भी उसी के होंगे, तो व्याख्या भी करिएगा तो उसी के भाव की व्याख्या करिएगा ना। अगर हम अपने अनुसार करने लगेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उन्हीं की बोली हुई बात, उन्हीं की लिखी हुई बात सही व्याख्या करनी है तो करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक कॉमा, एक फुल स्टॉप हटाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक वाक्य है, रोको कॉमा जाने मत दो, रोको मत जाने दो, लेकिन कॉमा किसी ने हटाकर आगे बढ़ा दिया तो वाक्य बदल गया। रोको